यज्ञ करना अच्छा है, सबको करना चाहिए, मगर आप ये कहें खाली परमात्मा का नाम लेने से, खाली यज्ञ करने से, खाली खाने पीने से आपके रोग दूर हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर होते तो अब तक हो गए होते। बहुत समय हो गया आपको ये सब करते हुए। इसलिए गुरु जी को हमारे इस दुनिया में आना पड़ा। जो चीज़ों को हम भूल चुके हैं, कीमती विज्ञान को खो चुके हैं, उस ज्ञान को देने के लिए उनको आना पड़ा। वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ हमारे सारे आदिकाल से हैं, गीता आदिकाल से 5000 साल से है, लेकिन गीता के अंदर में सारे रोगों को दूर करने की विधि बताई हुई है, लेकिन किसी ने पढ़ करके अपने आप आज तक अपने रोग दूर नहीं किए किसी ने। जब गुरु जी ने आकर के बताई वो विद्या ज्ञान, तब पता चला कि ये तो पहले ही था लिखा हुआ गीता में सब जगह पर, लेकिन हमें समझ नहीं थी। इसलिए जब तक समझ आपको नहीं आती है तब तक आपका रोग दूर नहीं होगा। हम आपके घुटनों को ठीक करने के लिए आपसे ज़्यादा तत्पर हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटने, आपकी किडनी ठीक हो जाए, आंखें ठीक हो जाए, सारे रोग आपके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आपको उतनी जल्दी नहीं है, मगर आपको समझ नहीं है कि कैसे ठीक करें, इसलिए आप इधर उधर वक्त ख़राब कर देते हैं अपना, और ये मान लेते हैं कि शायद तेल से ही ठीक हो जाएंगे घुटने। बता रखा है तेल आपको और चीज़ें, लेकिन अगर आपके अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ तो तेल लगाने से करने से भी कुछ खास लाभ नहीं होगा। आपको जो भी रोग आया है उसके पीछे कुछ कर्म है हमारे, कुछ गलतियां हैं हमारी, उनके कारण हमारे घुटने खराब हुए, उनके कारण हमें शुगर हुई है, उनके कारण ही हमारे को भिन्न भिन्न परेशानियां आई। उन गलतियों को समझाना, बताना और बता करके दूर करने से आपके रोग ठीक होंगे। उन गलतियों को आप समझेंगे नहीं, दवाई खाते रहेंगे, तेल मालिश करते रहेंगे, थोड़ा बहुत दब जाएंगे रोग, लेकिन आपके रोग जड़ से ठीक नहीं होंगे, क्योंकि गलतियां फिर दोबारा आप करोगे। बात सबको समझ आ रही है? ये जो समझ आपके अंदर जाएगी ब्रेन में, ये जाकर के आपके जीवन को बदलेगी। जब आपका जीवन प्रैक्टिकल बदलेगा, फिर आपके रोग सदा के लिए दूर होंगे। आप लोग ये सोचें कि मुझे आपको यहाँ बैठा करके ये बातें बता करके कुछ लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना। ना आपसे कभी किसी ने कुछ मांगा हमने, और मुझे लगता भी नहीं कि आप बहुत अमीर हैं जो कुछ मुझे दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं मुझे लगता। इसलिए आप अपने लिए आए हैं, और अब हम भी आपके लिए ही सेवा के लिए हैं। ये हमारे गुरुदेव जो संत ना होते तो ये विद्या ना चलाते, वो एक हॉस्पिटल बना लेते। मालिश करवाओ पैसे देकर, जैसे और बने और जाओ। और हम भी जो है ये कार्यक्रम आपको ना सिखाते। मालिश करवा के आपके 2-3 मालिश करने वाले रख लेते, खूब आपकी मालिश कर देते, रगड़ रगड़ के बढ़िया, और 500-400 रुपया 1000 रुपया ले लेते, और आप कहते जाओ, भेज देते आप। ये हमारे गुरुदेव का उपकार है मानवता के ऊपर, और वो मानवता के ऊपर उपकार ये है कि जो विद्या ज्ञान उन्होंने दे के, यहाँ का अंधकार था जो यहाँ पर,
वो अंधकार को ख़त्म किया। और बिना गुरु ज्ञान के वो अंधकार नहीं मिटता। आप कुछ भी कर लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो, चाहे जितने ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लो, जो तुम्हारे दिलाया कर लो, बिना गुरु ज्ञान के वो अंधकार नहीं है। बाहर का तो मिटा लोगे बल्लभ जला के, 500 वाट का लगा लोगे, 1000 वाट का लगा लोगे, लेकिन अंदर का नहीं मिटेगा। और जब तक अंदर का अंधकार नहीं मिटेगा तब तक आपका ये जीवन व्यर्थ है। आप ऐसे ही अंधे की तरह भटकते रहेंगे। किसी ने कान में फूंक मार दिया, अरे तू तो आधा रह गया, कहेंगे हाँ मैं तो आधा रह गया, तुरंत उसकी बात सुन के वही काम फिर करना लगे, क्योंकि अंदर तो बुद्धि आई नहीं अभी। किसी ने कह दिया तेरा कुत्ता कान ले गया काट के, कुत्ते के पीछे भाग लिए, मेरा कान ले गया। उसने कहा अपना कान नहीं देखा, अपना नहीं देखा, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं पहले से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पहले से एनर्जेटिक। किसी ने कह दिया भाई तू कमज़ोर हो, तो हाँ मैं कमज़ोर हो गया, उसकी बात मान के तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि समझ नहीं आई अभी अच्छी तरह। या कुछ दिनों तक फ़ायदा नहीं हुआ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन कोई लाभ नहीं हुआ तो छोड़ दिया। अरे इतने दिन किया, हुआ तो है नहीं, ना दोबारा बताया ना कुछ, और नहीं होने वाला। सो इसलिए जब भी आपको बताते हैं बैठ करके ध्यान से सुनिए। बाकी सब काम हम आपको करवाएंगे, अभी घुटनों का करवाएंगे आपको, ये नहीं है कि नहीं करें। आप पहले एडवांस चल पड़ते हो, चलो ठीक है वो भी कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन पहले सुनिए। इसलिए पहले बात को समझना है। अब हम आपको कुछ पहले आँखों के व्यायाम करवाते हैं सबको, क्योंकि एक एक अंग करवाते हैं। फिर उसके बाद में करने के बाद आप घुटनों की मालिश करके फिर मिट्टी पड़ी या मिट्टी कर लगाएंगे। यहाँ आपको सबको बता देंगे। अभी क्या होता है कि 2-4 बंदों ने मिट्टी लगा ली, जो पुराने हैं उन्होंने तो लगा ली, जो नए आए हैं उनको पता नहीं है, वो वहाँ बैठे रहे, अब उनका रह जाएगा, वो कहेंगे हमें क्या था, हमें तो पता नहीं चला। इसलिए हम सबको यहाँ पर सिखा करके एक इकट्ठा सबको उस हिसाब से आप चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें बताते उनको भी सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ आँखों के व्यायाम करते हैं। अभी व्यायाम भी आँखों के ज़रूरी हैं, शरीर के भी ज़रूरी हैं। आँखें हमारी कमज़ोर इसलिए होती हैं कि आँखों को न्यूट्रिशन, पौष्टिक वैल्यू हम नहीं देते, जिससे हमारी आँखों के ताकत आ जाए। देखने की शक्ति उसको लगती है, आँखों को देखने में भी शक्ति लगती है। अगर वो कमज़ोर हो गई तो देख नहीं सकते, उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। इसलिए एक तो खाने पीने में जो आपको बताते हैं वो चीज़ें खानी है जिससे आँखों को शक्ति मिले, और दूसरा उनके व्यायाम भी करने। वो इसलिए कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप देखते हो कि पहलवान लोग या कैसे तकड़े होते हैं, ऐसे तकड़े होते हैं ना, वो खाली खा खा के तो नहीं तकड़े होते, साथ में व्यायाम भी करते हैं ना, खूब करते हैं ना। इसलिए वो खाया हुआ पचता है उनके अंदर में, पच करके उनके शरीर को लगता है, बिना पचे कोई फ़ायदा नहीं करने। ऐसे ही आप आँखों में बाहर से कोई दवाई डाल ली, कुछ डाल ली बाहर से खरीद के, काफ़ी कुछ कर लेते हैं, चलो अपनी अपनी अकल तो लगाते हैं कि हमारी आँखें ठीक हो, लेकिन ठीक तो नहीं होती तो नहीं, चश्मा तो नहीं उतरता, मोतियाबिंद तो नहीं ठीक होते, तो फिर उसका फ़ायदा उसका है जिससे आपका ठीक हो जाए आप। इसलिए आपकी शुगर कैसे ठीक होनी है, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होना, दवाई खाते ठीक तो नहीं हुई किसी की, फिर हो जाती है। ये जो विद्या ज्ञान हम आपको सिखा रहे, इसको सीख करके हमेशा के लिए आपकी ठीक हो जाए, फिर दोबारा नहीं होगी। और अगर आप जुड़े रहते हैं, आप एकदम तालमेल हमारे साथ बैठा लेते हैं, तो वो शक्ति जो हमारे पास गुरुजी से मिली है हमें, वो आपको भी मिल जाएगी, और आप भी आगे सारे दुनिया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको मन को साफ करके, मन से कपट छल गंद मंद जब तक मन में है ना, तब तक ये शक्ति आपके अंदर समाज में। जब मन निर्मल हो जाएगा, पूरी तरह मन के विकार खत्म हो जाएंगे, तब अंदर जाएगी, नहीं तो वापस रिएक्ट होकर के वापस आएगी, आपके अंदर नहीं जाएगी।
भले ही बैठे रहे यहाँ, सुनते रहे, मगर अंदर नहीं जाएगी, अंदर से बाहर आ जाएगी। जैसे आप ध्यान लगाते हैं आप अंदर ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान बाहर आता है, अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि अभी शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हो, इसलिए। सो इसलिए मन को भी शांत करके आपने ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब सबको हम इकट्ठा व्यायाम करवाते हैं आँखों का। सबसे पहले आपने दूर जहाँ भी कोई भी एक बिंदु है, उसको आप टकटकी लगा के बिना झपके आँखों को कोशिश करें देखने की, और अगर झपकी जाए पलक कोई बात नहीं, सामने देखेंगे एक बिंदु के ऊपर। थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा आँखों पे, पड़ने दीजिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा आपकी आँखों में, स्ट्रेन पड़ने से। ये व्यायाम हो रहा है आपकी आँखों का। एक बिंदु पर टकटका लगा के दूर, जितनी दूर देख सकते हैं उतनी दूर देखिए, और धीरे से आँखें को बंद कर लीजिएगा। थोड़ा आराम दीजिए, अब रिलैक्स कीजिए आँखों को, जैसे आप योग आसन करते हैं उसके बाद आराम करते हैं। पुनः आँखें खोलिए। अब ऊपर देखिए, दोनों भवों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे टकटकी लगा के। धीरे से आंखें बंद। आराम दीजिए आँखों को, आराम महसूस कीजिए कि मेरी आँखों को आराम मिल रहा है। पुनः आँखें खोलिए। अब नाक की अगली भाग पर, नाक के नसागर भाग जिसको कहते हैं, उसको देखेंगे लगातार। आंखें कोमलता से बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए आंखों को। जब आप टकटकी लगा के देखते हैं तो आंखों में थोड़ी थकान आती है, क्योंकि व्यायाम होता है। जैसे आप हाथ पांव का व्यायाम करते हैं, थोड़ी सी थकान आती है, ऐसे ही आंखों में भी आपको थोड़ी सी थकान आएगी। दोनों आंखें खोलिए, दोनों हाथ सामने रखिए, अंगूठा से दोनों फैला दीजिएगा। गर्दन सामने सीधी रखनी है, गर्दन नहीं हिलाएंगे, केवल आंखों की पुतलियां से दाहिना अंगूठा देखेंगे, पुतली से दाहिना अंगूठा। बायां अंगूठा सामने से घुमाते हुए बायां अंगूठा देखेंगे। दाहिना अंगूठा देखेंगे। बायां। कोई भी गर्दन ना घुमाए, गर्दन सामने रहे। दायां। पुतले पुतले घुमाने हैं। बायां दायां बायां दायां बायां दायां बायां। आंखें कोमलता से बंद, हाथ वापस। आँखों के मसलों में खिंचाव आया, वहाँ पर रक्त संचार तेज हो जाएगा, नसों में कुछ ब्लॉक हो जाती है, गंदगी फंस जाती है, इसलिए आँखों में खून का दौरा कम होने से भी आँखें कमज़ोर होती हैं। किसी भी अंग में रक्त का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा तो वो अंग कमज़ोर हो जाएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा तो वो अंग भी बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। इसलिए सभी अंगों में रक्त का संचार सामान्य होना जरूरी है। आंखें खोलिए। अब डायगोनल देखेंगे। पहले ऊपर नीचे देखा, स्क्वायर देखा, अब डायगोनल। डायगोनल मतलब ऐसे तिरछा। इधर दाहिनी और ऊपर देखेंगे, आंखें गर्दन वहीं रखेंगे, दाहिनी और ऊपर।
बाईं ओर नीचे, दाहिनी ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे, दाहिनी ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे, दाहिनी ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे। आंखें कोमलता से बंद, आराम दीजिए अब आंखों को। थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है आंखों पर, उससे आपकी आंखों का व्यायाम होता है, रक्त का संचार तेज होता है आपकी रेटिना में और आपकी आंखों के मसलों में। पुनः आंखें खोली। अब क्रॉस देखना, पहले ऐसे देखा, अब इधर और इधर देखना। अब आपको लेफ्ट साइड में ऊपर देखना, राइट साइड में नीचे देखना जमीन में, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे। आंखें कोमलता से बंद, रिलैक्स कीजिए आंखों के मसलों को। अब हमने सारी क्रियाओं का मिश्रण करना है। आंखों को गोलाकार, बड़े से बड़ा, दूर से दूर देखते हुए गोलाकार चलाना। पहले क्लॉकवाइज चलाइए, बाईं ओर नीचे देखिए, फिर बाईं ओर, फिर ऊपर, फिर दाईं ओर कोने पे साइड में नीचे करके एक चक्कर। ऐसे 5 बार घुमाइए। 2 बार, 3, गर्दन नहीं हिलानी, 4, 5। आंखें कोमलता से बंद, थोड़ी देर आराम दीजिए। आंखें खोलिए। अब उल्टा चलाइए 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। आंखें कोमलता से बंद रखें और दोनों हाथों की कटोरियां बना करके आंखों के ऊपर रखें। उंगलियां माथे पे क्रॉस करेंगी और अंदर पूर्ण अंधेरा। आंखों का शवासन कहते हैं इसको। पूर्ण तौर पर आंखों विराम दीजिए, आंखें बंद रखिएगा बिल्कुल। कोई अंदर रोशनी ना जाए बिल्कुल भी। आंखें जब देखती हैं तो उस पर ताकत लगती है आंखों की, और जब आराम करते हैं आंखों को तो रिलैक्स होता है, उनको आराम आता है आंखों। अब अंदर ही आंखें खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, थोड़ा थोड़ा झपकिए। थोड़ा जोर से बंद कीजिए, जोर से खोलिए। जोर से बंद करें, जोर से खोलें। आंखें बंद रखे रखाए, थोड़ा सा आंखों को मसलिए, हाथों से चारों ओर आंखों को मसलिए। मसाज कीजिए उंगलियों से चारों ओर, ऊपर से थोड़ी रेटिना का चारों।
और धीरे से दोनों हाथ सामने रखते हुए आँखों को खोलेंगे। आराम से अपने हथेलियों को देखेंगे पहले, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे धीरे धीरे करके। ये है आँखों के व्यायाम। जिनकी आँखें कमज़ोर हैं उनको तो करने ही हैं, और जिनकी नहीं कमज़ोर है उनको भी करने हैं, ताकि उनकी कमज़ोर ना हो। हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो अंग कमज़ोर हो गया, जो बीमारी आ गई, तब करते हैं। उससे पहले करते हैं हमें तो ठीक है। मतलब कि अब बीमार होने के बाद फिर करेंगे हम कुछ परहेज या कुछ, फिर करेंगे बीमार हो, अभी तो ठीक है हम, क्या झूठ। ये हमारी बुद्धि। बीमार होने के बाद तो सारी दुनिया, इसका मतलब बीमार होते रहो, इलाज कराते रहो। बीमार हो पहले, फिर इलाज करा लो, फिर बीमार हो, फिर ये मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब मैं अभी ठीक हूँ तो मुझे क्या जरूरत है करनी, मतलब तो जब करूँगा हो जाए। इसीलिए सारे बीमार पड़ रहे हैं। इलाज से परहेज वाला, पहले ही अपने आप को स्वस्थ रखना। मेरी आँखें, मेरे घुटने, मेरा लीवर, मेरा हृदय, मेरी हड्डियाँ, ये कभी कमज़ोर ना हो। मैं पहले से ही अपने जीवन को ऐसे चलाऊं कि कभी वो कमज़ोरी हो नहीं। अगर आज ठीक है तो ठीक रहे। बल्कि जो लोग बीमार हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी इस विज्ञान को सीखना उनके लिए है जो अभी नहीं बीमार हुए। और कितने व्यक्ति आप में हैं जो बिल्कुल बीमार नहीं है अभी, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं। कितने व्यक्ति आप में से जिनको कोई तकलीफ़ नहीं? एक भी नहीं। एक बंदा शर्मा जी, 2, ये भी ठीक हो गए, बस। बाकी सारे बीमार। ये इनके अंदर कुछ सेवा भाव है, ये भी इसलिए आ रहे हैं, वरना तो जिनके पास है वो ठीक होने का सब घर बैठ जाते हैं। एक भी दोबारा नहीं आएगा ठीक होने के बाद। क्यों? ज़रूरत नहीं। अब क्या करना चाहिए, जब फिर बीमार होंगे फिर आएंगे। अच्छा ये बताओ, जो दोबारा बीमार होके आए वो कितने व्यक्ति हैं? ठीक होने के बाद घर चले गए, उसके बाद फिर बीमार हो गए, फिर आए हैं दोबारा 2, 4, 6 महीने बाद। ऐसे कितने लोग हैं जो बीमार होने के बाद दोबारा आए? एक भी नहीं है अभी। होंगे तो सही एक नहीं, पहली बार ही आए हैं सारे। चलिए ठीक है, चलो ये हो गया आपकी आँखों का व्यायाम। ठीक है, अब हमारे पास एक और है, इसमें है आई कप। अब आपका मोतिया आ गया आँखों पे, तो आपको कहते जी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं चाहते करवाना, किसी का भी चीर फाड़ शरीर की नहीं करवानी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि जैसा शरीर ईश्वर ने बनाया है वैसा शरीर दोबारा इसको चीर फाड़ करके कोई नहीं बना सकता। ये पेठा पड़ा, इसको आप काट लो, दोबारा वैसा बना के दिखाओ। ये तो पेठा छोटा, शरीर तो बहुत ऊंची चीज़ है। ये तो छोटी सी कीमत का, चलो नहीं बनता दोबारा ले लो नया, लेकिन ये तो नहीं ले सकते काट के दोबारा वैसा ना बना तो इसको कहाँ से ले लोगे दोबारा? कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, कोई भी फल को। तो इसलिए शरीर को नहीं कटवाना कहीं से भी। अब आँखों का आपका मोतिया अगर उतराया तो क्या करना है? ये आई कप है हमारे पास, पहले भी बांटे थे। जिसके पास घर में है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से ले लो। ठीक है, जिसको घर ले जाने हैं वो ले जाओ। 5 रुपए का ये एक कप हम खरीद के लाए हैं, 5 रुपए का आपको दे देंगे। 2 कप के 10 रुपये हो गए। ठीक है, घर ले जाओ आप अपने को। किसी को नहीं खरीदना तो यहाँ करके यहीं रख दो, मत खरीदो, कोई ज़रूरी नहीं। इसके अंदर में ताज़ा पानी भरें या खीरे का रस। मोतिया क्या है? गंदगी है वो भी। अभी आप लोगों ने व्यायाम किया, कुछ गंदगी आ गई ना आँखों में, यहाँ आ गई, थोड़ी यहाँ आ गई, वो अंदर से गंदगी निकल आई। ऐसे ही जो हम लोगों को धूल मिट्टी उड़ती है वो उड़ करके कुछ आँखों पर भी जम जाते, कुछ शरीर पे भी आ जाती है। शरीर पे भी आ जाती है ना गंदगी, रोज़ धोते हैं उसको तभी साफ़ होती है ना। तो आँखों के ऊपर नहीं आती होगी? आती है ना आँखों के ऊपर, मगर पल के झपकते रहते हैं इसलिए थोड़ी साफ़ होती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ जम जाती है। इसलिए 50-60 साल के जब हमारी उम्र होती है तो मिट्टी जमते जमते थोड़ी थोड़ी पड़त गहरी जम गई
और जमने के बाद फिर उसमें से धुंधला दिखने लगता है, उसको कह देते हैं मोतिया आ गया। अब उसको फिर वो ऑपरेशन से उतारते हैं। अगर हम उन आँखों को साफ करते रहें, मोतिया आए ही नहीं, अगर आया हुआ है तो उसको रोज़ धोते रहें तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात। इसलिए आप अगर मोतिया नहीं आया तो ताज़े पानी में आँखें डाल करके ऐसे 1-2 मिनट ऐसे करके झपकते रहे अंदर, ताकि जो रोज़ छोटी मोटी मिट्टी गट्टा आ जाता है वो रोज़ का रोज़ साफ हो जाए। हम शरीर को आप 1 हफ्ता ना साफ करो या मिट्टी जम जाएगी, काला हो जाएगा। रोज़ धोते रहते हैं तो साफ रहता है। और साबुन ना लगाएं। जो चीज़ आप खा नहीं सकते हैं वो शरीर के ऊपर भी मत लगाओ, जो अंदर नहीं जा सकती ऊपर भी मत लगाओ, क्योंकि वो चीज़ें ऊपर भी हम खाते हैं, ऊपर लगाने से भी चमड़ी से खाते हैं। अगर हम साबुन ऊपर लगाते हैं तो चमड़ी खाते हैं, वो चमड़ी को ख़राब कर देती है साबुन वगैरह। इसलिए कोई साबुन का उपयोग ऊपर ना करें। क्या करें सफाई करने के लिए? मेरे को तो मैं साबुन भी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता, मेरी चमड़ी ऐसे ही साफ रहती है बिना कुछ लगाए। ऐसे हाथ थोड़ा रगड़ के कर लेता हूँ साफ, ऐसे ठीक रहती है। आपको ज़्यादा सफाई करनी है तो आप चने का आटा ले लीजिए, उसका पेस्ट बना के रखिए, थोड़ा रगड़, चने का आटा थोड़ा छिलका पिसा होता है इसलिए थोड़ा खुरदरा भी होता है, जैसे वो झामा होता है ना मिट्टी का, उससे रगड़ते हैं। ऐसे ही जो मोटा पिसा आटा चने का वो खुरदरा होता, वो लगाओ, थोड़ा रगड़ लो, सारे ये चिमड़ी साफ हो जाएगी। वो खा भी सकते हैं आटा, ऊपर भी लगा लो। आप लोगों का पैसा ज़्यादा है, पैसे की दिमाग में गर्मी है, तो आप उसके अंदर में जो है उसका चंदन आता है, चंदन 4000 रुपये किलो, चंदन का बूरा डाल लो उसमें, 100-200 इतना सा भी लोगे 200-300 का हो जाएगा। तो पैसे तुम्हारे, जो गर्मी चढ़ी है थोड़ी ठंडी हो जाएगी, 200-400 रुपये का पेस्ट बन गया ना, कहोगे हाँ बढ़िया, ये बढ़िया बन गया, चंदन का पेस्ट लग गया। वैसा बना लो, 1000 रुपये का पेस्ट बना लो, 500 का बना लो, रोज़ 500 रुपये का साबुन तुम्हारा लग गया, लगा लो, पैसा ज़्यादा तो उसमें लगा लो। कोई न, बाहर से लाते हैं हम लोग बादाम का साबुन, चमेली का साबुन, उसमें केमिकल डले होते हैं सारे, वो चमेली बादाम थोड़ी होता है, वो तो खुशबू डाली होती है उसमें। ये तो आप अपने सामने डालोगे चंदन का। वो गुलाब के फूल डाल लो, गुलाब जैसी खुशबू आने लगेगी। चमेली के फूल डालो, पिसे पिसाए मिल जाते हैं, या पीस के डालो, चमेली की खुशबू आए। थोड़ा दही डाल लो, थोड़ा नींबू डाल लो और साफ़ हो जाए। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं डालनी जो खाई नहीं जा सके और वो शरीर के ऊपर लगाओ, ऐसी कोई चीज़ ना डालो, ठीक है। अब ऐसी चीज़ आँखों में भी नहीं डालनी जो खाई नहीं जा सकती। जो आप दवाई डालते हो खा सकते हो उसको? नहीं खा सकते ना, तो फिर उनको आँखों पर भी मत डालो। इसलिए खीरे का रस, पेठे का रस, गाजर का रस जो खाया जा सकता है, उसको धोने की गुण है उसके अंदर। इसलिए खीरे के रस को कपड़े से छान करके इसमें डालो और डाल करके आँखों को लगा के उससे धो, आके झपको अंदर, साफ हो जाएगी। अंदर से भी धुलाई करता है खीरे का रस, बाहर से भी कर, खून को साफ करता है अंदर से, और आँखों को भी धो देगा और आपका मोतिया भी उतर जाएगा। काम हो गया आपका, दवाई बढ़िया बनी बनाई भगवान की। कोई भी हम बाहर की दवाई उपयोग नहीं करते, ना आपको रिकमेंड करते हैं किसी भी हालत में। आपको कोई भी कष्ट है, कोई भी तकलीफ है, ऑपरेशन हो गया, रसौड़ी बन गई, हम बिना दवाई के उसको निकाल देते हैं। आपको तरीका जुगते ही बता देते हैं, वो अपने आप अंदर से निकल जाती है। केवल आपको बैठ करके सुनना है, यहाँ आकर के इधर उधर घूमना नहीं है। घूमो, ये नहीं कि नहीं, जब हम फ्री कर देंगे उस समय आप घूम लो, मगर जिस समय हम आपको बैठाकर सिखा रहे हैं पूरा मन से, मनोयोग से अंदर से, आप आयो, आपका रोग ठीक हो जाए, पूरी हम शक्ति लगाते हैं आपको सिखा। ये नहीं है कि हम लोग कहते हैं चल ठीक है, हो नहीं हो ना हो, हमें क्या लेना देना, नहीं। जैसे आप अपने परिवार को लगाते हैं, ऐसे ही हम आपको परिवार समझ करके सबको स्वस्थ करने की पूरी ताकत लगाते हैं। आप हमारा परिवार है, हमारे गुरुदेव का परिवार है। हमारे गुरुदेव ने हमें अपना परिवार समझा, तभी तो हमारे लिए इतनी सेवा करी, वरना क्यों करते। और फिर संत हैं जो
वो तो सारी दुनिया का परिवार ही है, वो संत नहीं है जो सबको अपना परिवार नहीं मानता। वो फिर संत किस बात का? जब मन में इच्छा द्वेष भरी हुई है वो संत बन नहीं सकता, कोई है ही नहीं। उनको तो आप 10 गालियां भी दोगे वो तो तब भी तुम्हारा परोपकार करेंगे। वो ऐसे संत है, वो संत है हमारे देश। इसलिए आप लाख गलतियां करो फिर भी जो है हमने अब यही कहना भी आपका रोग दूर हो, यही हमने आपको कहना है। इसलिए आपको कहते हैं इधर उधर मत घूमो, आराम से आके बैठो। अब सीख लो। अभी क्या होगा, हम बता करके थोड़ा बहुत पहले सीखेंगे नहीं, अभी हम जा करके बैठेंगे ना, फिर कहें मेरे को जी ये थोड़ी आंखों में ये प्रॉब्लम। अरे भाई जब मैं बता रहा तब कहाँ थे? कोई जूस पीने में लगा हुआ, कोई उधर बातें करने में लगा, कोई उधर, तब तो सुनते नहीं। और अब आप बैठे हो तो अब हमारे पास जितनी गुरुजी ने शक्ति हम सारी आप पर लगा देते हैं, क्योंकि हमें रखनी क्या देनी है आपको। और जो बैठ के यहाँ बैठ के सुनेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा उसको। और जो बीच में आकर कहेगा जी अब क्या, उस समय क्या होता है कि हम लोग थोड़ा कुछ और दिमाग लगा होता है कहीं, अगर छोटा मोटा बता देंगे तो उससे उसका कोई खास फायदा भी नहीं होता उसका। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अलग से जाके मिले, अलग से अंतरात्मा से बैठ जाओ। यहाँ भी आप आपसे अलग से ही है, सबके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी से अलग आपके अंदर किसी को महसूस होता हो कि भाई मैं आपके लिए पराया हूँ तो बता दो। सबको अपनापन लगता है, तो मैं हूँ आपका अपना और आप मेरे हैं, और परमात्मा हम सबका पिता है। तो इसीलिए तो ऐसा भाव है आपके अंदर भी हमारे अंदर भी। बस फिर आप दूर क्यों समझते हैं? चलिए ये काम हो गया। अब आपके रह गए घुटने। अब थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ के एक काम सूर्य देवता से शक्ति और लेनी है। सवेरे जिस समय सूर्य उदय होता है, लाल है बिल्कुल, चमक नहीं है, उस समय सूर्य को खाली नंगी आँखों से देखना है, टिकटिकी लगा के 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, बिल्कुल जैसे अभी आपने एक बिंदु पे फोकस किया था दूर, ऐसे ही आप उस सूर्य को निहारना। बहुत शक्ति मिलेगी आपको, इतनी ताकत आपको मिलेगी ना, सूर्य देवता से भरी पड़ी है ताकत उसके अंदर में। और आप कहाँ खोज रहे हो? दवाइयों में ताकत खोज। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी दवाई ऐसी है मेरे को बता दो, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया मैं देता हूँ, लेकिन वो दवाई में ताकत होनी चाहिए कि आदमी खाट पे पड़ा हुआ है, उसको वो इंजेक्शन लगा दें ताकत का या दवाई खिला दें, वो उठ करके भाग के चलने लग जाए। वो दवाई खा करके वो आदमी उठ के चलने लग जाए, तभी तो उसमें ताकत हुई ना दवाई में, ठीक है ना। अगर वो चलता नहीं दवाई खा के तो फिर ताकत है कहाँ किसी दवाई में? तो फिर ताकत कहाँ है दवाई में? तो फिर हम भटक नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? फिर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, ताकत भी नहीं मिल रही, फिर क्यों खा रहे हैं उसको? और जो विधि विधान हम आपको बताएंगे उससे आप जरूर चलने लग जाओगे। खाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति भी उठ के चलने लग जाएगा। और एक उदाहरण तो आपके पास है, माता जी 8 साल से बेड पर पड़ी रही और आज चल रही हैं, आपकी सबकी आंखों के सामने। और भी बहुत हैं। ये माता बैठी हुई है पीछे, ये नहीं चल पा रही थी, ये बैठी है, अब चलती है। ये हमने इनको कोई टॉनिक नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया, ये खड़ी है माता, ये चल नहीं सकती थी। अपनी भाभी को, ननद को साथ लेकर के आई थी उठाने बिठाने के लिए। अब ये खुद चलती है, कोई नहीं, इसका तो सारे काम खुद करती है। क्या इनको दवाई नहीं मिली कोई ताकत वाली? फिर इसलिए इस विज्ञान को सबने समझना है, सीखना। ध्यान से जितना सीखोगे, ध्यान से बैठोगे, उतना आपसे हम सिखा रहे हैं। आपको नहीं पता क्या सीखना है। स्कूल में बच्चा जाता है, उसको क्या पता क्या सीखना? वो कभी ये नहीं कहता हमें ये सिखाओ। इसलिए आप हमें क्या कहोगे जब हमें सिखाओ? तो घुटना कहोगे, जी मेरे को घुटना ठीक कर दो बस, और सीखने तो मतलब नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या सीखना है आपको। इसलिए हम आपको बैठा बैठा के सिखाते रहे, ये सीखो ये सीखो ये सीखो। आप तो घुटना पकड़ के बैठे हो, वहाँ जा कर के भी मालिक कर ली, बस यही है गुरुजी ने, और क्या बताना। मालिक कर ली, चलो करा रोके, थोड़ा घूम घाम कर चले गए, जहाँ थे वहीं रहे। मैं आपको बहुत ऊपर उठाना चाहता हूँ, यही नहीं रखना चाहता। आप पीछे खींचेंगे तो मैं ऊपर खींचूँ, कैसे चलेगा? आपने ऊपर बाजू पकड़ के करना जी, हमारे को ऊपर खींचो, फिर आसान हो जाएगा। आप पीछे खींचोगे, मैं इधर खींचूंगा तो नहीं चलेगा। अगर खींचूंगा तो तकलीफ होगी आपको, रगड़े जाओगे, रगड़ खा लोगे। इसलिए चलिए
सवेर का सूर्य देखना है, अब तो सूर्य उदय हो गया। अब जब तेज सूरज हो जाए उस समय पत्ता रख के उसमें से हरी रोशनी जो आती है उसको देखना। हरी रोशनी पत्ते के बीच में 1 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, 3 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, अंदर थोड़ी थोड़ी आंख झपकते रहो, इसके ऊपर उसकी रोशनी पड़े हरी। रेटिना आपका जो पुतली है जिसको आप कहते उस पे पड़े, उसमें ताकत आ जाएगी। सूर्य की रोशनी से देखने की ताकत आ जाएगी और आपका चश्मा उतर जाएगा, और नहीं लगा हुआ तो कभी लगेगा नहीं। फिर थोड़ी देर पत्ता उतार के बंद आँखों से देखो, आँख की पलकों के ऊपर से लाल लाल रोशनी अंदर जाए, उससे और शक्ति मिलेगी। उसको देखने के बाद फिर आप इससे जो है आँखें धो लो, खीरे के रस से धो लो, पेठे के जूस से धो लो, थोड़ी देर रख करके उसके बाद ताज़े पानी छींटे मार के अपना कुछ भी करो। रात को आप सोते समय आँखों के ऊपर आलू मैश करके पीस के, कच्चा आलू, उसका लड्डू सा बना के आँखों के ऊपर रख करके सो जाओ, पट्टी बांध करके। सवेरे देखेंगे आपकी आंखें फ्रेश होंगी, फ्रेश होंगी, आँख की नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। चश्मा लगाओ तो धीरे धीरे उतर जाएगा चश्मा। ये भी कर सकते, खीरा भी रख सकते हो आप आँखों को, खीरा रख के सो जाओ, ठंडक मिलेगी आँखों को, बिल्कुल जलती आँखें, आराम आ जाएगा आँखों। ठीक है, ये है आपकी आँखों की किरण। अब जिसको पत्ता लगाना पत्ता लगा लीजिए, और बाकी के घुटने जिनको, अब वहाँ से सबसे पहले घुटनों पर तिल के तेल की मालिश करके धूप की सिकाई कीजिए। अभी धूप थोड़ी तेज़ हो गई है, इसलिए सिर को अपने को छाया में रख लीजिए, सिर पे गीला कपड़ा रख लीजिए ताकि सिर को गर्मी ना लगे, घुटनों को थोड़ी सी गर्मी लगे। अच्छी तरह मालिश करके वो जो तिल का तेल है वो अंदर चला जाएगा, और अंदर जा कर के आपके दर्द को तुरंत कम करेगा। बैठ जाइए, तुरंत गर्म करेगा आपके, जा कर के तुरंत लुब्रिकेशन देगा, चिकनाई देगा उसको, और आपका दर्द काफ़ी हद तक तो अभी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में मिट्टी गर्म हो रखी है, मिट्टी गर्म है, करिए मिट्टी गर्म, नहीं करिए, मिट्टी गर्म है। पट्टी लेकर के आना, एक पट्टी लेके आना घुटनों पे लगाने वाली, यहाँ बता देते हैं सबको। पट्टी किसी के पास है, वहाँ देखो कोई पड़ी होगी घुटनों की पट्टी, कोई बात नहीं, दोबारा गर्म कर देंगे। अभी तो पहले घुटने लगाएंगे ना, अभी तो तेल की मालिश करेंगे, इतनी देर में दोबारा गर्म हो जाएगी। लाना घुटनों पे मिट्टी कैसे लगानी है, बार बार हमारे पास लोग आकर के पूछते हैं। अब हम आपको सबके सामने बता रहे हैं, अब सीख लो कैसे लगानी, फिर आप घर में वैसे लगा सकते। ये है पट्टी मिट्टी की, इसको थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो, थोड़ी कम हो, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, लगभग इतनी हो। मिट्टी को गर्म करके इसके ऊपर ऐसे लेप कर लेना मिट्टी का, आधे इंची मोटी कर लो, 1 इंची मोटी कर लो, आपकी मर्जी। गरम करके ऐसे लेप कर लो, और इसको घुटने के नीचे रख करके, इसके ऊपर घुटना रख करके, ऐसे घुटना रख करके, ये मिट्टी नीचे रख के, और चारों ओर इसके घुटने के ऐसे करके लगा लीजिए, ऐसे कर, बस। जब तक मिट्टी गर्म है तब तक इसको लगाए रखना है। जब आपको महसूस हो कि मिट्टी ठंडी हो गई है, उसको उतार के वहाँ पर एक साइड में घेर देना। वो मिट्टी दोबारा सूर्य की रोशनी से सूखेगी, मिट्टी के अंदर मिक्स होगी, फिर उसमें फिर ताकत आ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आपके मसल हैं घुटनों के चारों ओर से, ये सख्त हो गए, आपने घुटने मोड़े नहीं, बैठे नहीं नीचे, वो सख्त हो गए। दूसरा, इसमें लुब्रिकेशन, तेल की मात्रा कम हो गई, आपने खाया नहीं, नमक ज़्यादा खाए, कचौड़ियाँ ज़्यादा खाई, चाय पी, चीनी खाई, उससे सारी चमड़ी में तेल कम हो जाता है। आपकी नसों नाड़ियाँ भी सूख जाती हैं अंदर से, उस सूखने के कारण ये दर्द भी करते, सख्त हो जाते। तो गर्म मिट्टी करने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मिट्टी के अंदर ताकत है, मिट्टी हमारा तत्व है शरीर में, इसलिए उसको मिट्टी जहाँ भी लगेगी, एक तो वो दर्द को खींचेगी, अपने अंदर खींचती है मिट्टी, और दूसरी उसके गर्मी से नर्म हो जाएगा, घुटने के सारे मसल नर्म हो जाएंगे, इसलिए आपका दर्द जो है तुरंत ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर आपने मिट्टी उतार दिया, उसके बाद फिर आपने गर्म ठंडा पानी का सेक करना। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा घर में कर लीजिए।
उसके लिए भी आप 2 पतीले रख लीजिए, एक गर्म पतीला में पानी भर लीजिए, एक ठंडा रख लीजिए। ऐसा छोटा तौलिया ले लीजिए, हैंड टॉवल आजकल आते हैं। गर्म पतीले में भिगो करके उसको तुरंत चारों ओर गर्म रखिए 2 मिनट तक, ऐसे करके 2 मिनट तक गर्म रखिए। टाइम देख लीजिए या अंदाज़ा रखिए। उसके बाद उसको उतार के तुरंत ही ठंडे पानी वाला तौलिया 1 मिनट के लिए ठंडे पानी वाला लगाइए। फिर 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, फिर 2 मिनट गर्म। ऐसे आप कम से कम 10 बार कीजिएगा। 10 बार करने के बाद आप ठंडे पे बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद एक लौंग का तेल हमारे पास है या आप बाज़ार से ले लीजिए, उसके ऊपर हल्की हल्की मालिश करें, हल्के हल्के। बस आपके घुटने का दर्द गायब। अब आपका कम से कम जो इमरजेंसी आपका तकलीफ़ थी, पेन किलर खाने की जरूरत, वो नहीं खानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने आपकी दवाई छुड़वानी है, पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं 2-3 फुट गहरी हो, बस, बहुत गहरी की ज़रूरत नहीं। आपको पेन किलर की दवाई की खानी नहीं पड़ेगी घुटने के दर्द के लिए, ठीक है। बाकी जो आपको खाना पीना बताएंगे वो अंदर पेट में जाएगा, पेट में जाके वहाँ हड्डियों को मजबूत करेगा, लुब्रिकेशन बनाएगा, उससे चिकनाई बनाएगा, वो फिर प्रोसेस चलती रहेगी। जो आपका इंस्टेंट जो प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व हो जाएगी उसी वक्त दर्द की। हमें सबसे पहले आपकी दवाई छुड़वानी है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, घुटनों के जोड़ों के दर्द की, साइनस के समय, सारी दवाइयाँ तुरंत छुड़वानी है, क्योंकि उससे रोज़ आपको नुकसान हो रहा है। आपका स्वास्थ्य डे बाय डे नीचे गिर रहा है, अंदर से आपको पता नहीं चल रहा। इसलिए दवाइयाँ तुरंत छुड़वानी है आपकी सारी। और उसका अल्टरनेटिव आपको बताते हैं कि दवाई छोड़ के आपको तकलीफ़ ना हो, उस तकलीफ़ को कैसे ठीक कर लें, वो आपको हम सारी बातें बताएं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग अपने घुटने का, आँखों का वो व्यायाम कर लीजिएगा। आपके पास 1 घंटा के करीब है ये सारे व्यायाम करने का, आधा पौना घंटा है आपके पास। आधे पौने घंटे में आप सारे काम कर लीजिए, 1 घंटा लगा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपने करके यहीं बैठ जाना। फिर आपको आगे आपका खाना पीना और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉडी की आपकी, उसको कैसे ठीक करना है, फिर वो आपको 1-1:30 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। ऐसे सिस्टम से सबने एक साथ चलना। ये नहीं है कोई इधर चला कोई उधर चला गया, फिर कुछ चीज़ें पता भी नहीं लगती आपको, कुछ पता भी नहीं लगती आपको, फिर रह जाती हैं। इसलिए पूरी जानकारी आपको मिल जाए, ध्यान से बैठ के सुन के अब आप जो अपना जैसे बताया वैसे कर लीजिए आँखों का, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत है कर लीजिए। जो लोग सेवा करने वाले हैं, शर्मा जी हैं, अपना अमपुरी जी हैं जो आते हैं, और इधर अपना सुनील है बेटा जो लगातार आते हैं, इधर जो पुरानी माता वो एक दूसरे की मदद कर देंगी सबको मिट्टी लगाने में और मालिश मुलिश करने में, ठीक है। चलिए, हरिओम।